भरोसे की शक्ल अगर समझ रही है ना, वो यूं समझो कि आप बेटे को अपने को ऊपर उछालते हो, वो आपको कुछ नहीं कहता, उसको यकीन होता है कि मेरे बाबा ने मुझे नीचे से पकड़ लेना। तो आप इस तरह का यकीन अपने रब पर करके देखो, बेझिझक होके खेला करो और यकीन रखा करो कि वो आपका अल्लाह, मेरा मालिक, आपका मालिक, खालिक, वो आपको गिरने नहीं देगा। आपसे प्यार ही इतना करता। मेरा अपना एनालिसिस है, मैंने अपनी जिंदगी से ये निचोड़ निकाला कि जैसे जैसे इंसान अल्लाह पर तवक्कल मजबूत करता जाता है ना, तो इंसान मजबूती की इंतहा को छूता है। इसमें कशिश होती है ना, ये काम हो सकता है, वो आती तब है कि जब आप अपने रब के ऊपर पूरा बिलीव करते हो। और जब ये मजबूती आपको आनी शुरू हो जाती है ना कि मैं मजबूत हो रहा हूँ, तो उससे पीछे देखें कि आप किन मराहल से गुजरे हैं। जब वो मराहल आप देखेंगे जिनसे आप गुजरने का सोच भी नहीं सकते थे, तो वहां से आप गुजर गए हैं, तो यार किसी ने तो गुजारा ना। आप जो मर्जी कहें, लेकिन आप ये बात सोचे कि आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि मैं यहाँ से गुजर सकता, लेकिन आप गुजर गए और हंसते खेलते गुजर गए और लोगों ने आपको गुजरते देखा, तो किसी ने तो गुजारा नहीं। यार आप मेरा अल्लाह है, वो अपने बंदे का साथ नहीं छोड़ता। देखो, इंसान की मजबूती का ताल्लुक आपके यकीन के साथ है कि आपका अपने परवरदिगार पर किस तरह का यकीन है। यार बल्कि मैं तो सुन रहा था कि एक परिंदा सरखाब, वो 10,000 किलोमीटर का सफर करता है और एक अटेम्प्ट में करता है। वो सर्दी वाले जो ममालिक है ना, जहाँ पे बर्फबारी, कनाडा, अमेरिका, वहां से चलता है और उसको कितना अपने रब पर यकीन है कि वो सफर करता भी समंदर के ऊपर ही है और वो इतना अपने रब पे यकीन रखता है कि वो फ्लाई करता, सो भी लेता है और उड़ता रहता है, उसके पर काम करते रहते हैं। अंदाजा करो, एक बोइंग 747, उसमें अगर आप उसको फिल करवाए ना तो 8,000 किलोमीटर आप फ्लाई कर सकते हैं। तो बगैर किसी पेट्रोल के, बगैर किसी दुनिया की एसेसरी के, वो अल्लाह पाक की एक मखलूक उड़ती है और वो 10,000 किलोमीटर का सफर करके, समुद्रों को पार करके इधर बरसगीर में पहुंचती है। उन्हें कौन बताता है कि उधर ठंड है, इधर गर्मी है, जाओ उधर चले जाओ। तो ये मेरा रब है, मेरा अल्लाह। तो आपकी मजबूती वहां से शुरू होती है पुत्र, जहां से तू अपने रब के ऊपर भरोसा करना शुरू करता है। देखो, ये दुनिया जो होती है ना, ये लोग, देखो जब आप कोई बात करते हो ना इनके साथ, तो अगर तो आप किसी ओहदे, किसी मनसब पर फायज हो, तो ये आपकी बातों से कहानियां खुद निकाल लेते। बड़े बड़े लोग जो ओहदों पर फायज थे ना, उनके एक एक फिक्रे के ऊपर लोगों ने बुक्स लिखी हैं बेटे। लेकिन जब आप कहीं पे फायज नहीं हो, किसी मनसब पे नहीं हो, किसी ओहदे पर नहीं हो, तो फिर आपके पास बैठना तो दूर की बात, आपकी कहानियां कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, बल्कि आपकी कहानियों को लोग बातें करते हैं। आपकी कहानियों को लोग बातें करते हैं। पहले आपकी बातों से कहानियां निकालते हैं। ताल्लुक लगाना है, बनाना है, तो वो कुन फयकून के मालिक से लगा, जिसके हाथ में सारा कुछ। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर। तो फिर देखना, तेरी मजबूती तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तुझसे मतलब तू डरेगा नहीं, झिझकेगा नहीं, लेकिन शर्त एक ही है, उससे मदद लेनी है, उसकी हदूद से बाहर नहीं निकलना। अगर गलती कोताही बंदा, इंसान, बशर निकल भी जाता है तो उससे माफी मांग। बल्कि हदीस शरीफ के लफ्ज है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे से गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो वो अल्लाह की बारगाह में जाता है, अल्लाह पाक तौबा। तो अल्लाह पाक आगे से फरमाते हैं, अच्छा मेरा बंदा गुनाह करके है, तौबा कर, अच्छा इसको पता है कि मेरा अल्लाह है, मुझे माफ करेगा। फिर वही बंदा दूसरी बार गुनाह करता है, फिर अल्लाह पाक यही फरमाते हैं कि अच्छा मेरा बंदा, इसको पता है कि मेरा अल्लाह है और मुझे माफ करेगा। अच्छा तीसरी बार फिर वही गलती करके, वो गुनाह करके तौबा करता, अल्लाह पाक यही फरमाते हैं और फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि जा अब तू जो मर्जी कर, मैंने तुझे माफ किया। अब अंदाजा कर ले कि अल्लाह पाक बंदे की तौबा कैसे कबूल करते हैं।